टूनी चिड़िया सुंदरवन जंगल में रहती थी। वो बहुत ही समझदार थी, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उसकी शादी गरीब परिवार में हो जाती है और उसका पति कुछ ही समय के बाद एक हादसे में मर जाता है। टूनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। वो अपना जीवन गरीबी में बिता रही थी। कभी कभी तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन कुकू की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। टूनी चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुकू बेटा, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई? बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी। मम्मा, 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 मुझे चक्कर आ रहे हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मम्मा, मेरा जी घबरा रहा है। मम्मा, मम्मा। कुकू ऐसे कहते कहते बेहोश हो जाता है। टूनी चिड़िया परेशान हो जाती है। कुकू, कुकू बेटा, क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? बेटा कुछ तो बोलो। कुकू, क्या हुआ? हे भगवान, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या करूं मैं? अब रात को कहाँ लेकर जाऊं तुम्हें? लेकिन दवाई तो लानी ही होगी, मगर मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, किसी से पैसे उधार ले लेती हूँ, फिर दवाई लेकर आऊंगी। कुकू बेटा, तुम चिंता मत करना, मैं अभी जाती हूँ और दवाई लेकर ही आऊंगी। फिर टूनी चिड़िया रात को ही पैसे लेने के लिए निकल पड़ती है। सबसे पहले वो कालू कौवा के पास जाती है। टूनी चिड़िया कालू और गोरी से अपनी मुश्किलें बताती है और उनसे कुछ पैसे मांगती है। लेकिन कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, जैसे अपना मुंह उठाकर मेरे घर आई हो ना, वैसे ही वापस चली जाओ। तुम बदनसीब हो, शादी करते ही अपने पति को खा गई और अब बेटे को भी खा जाओगी। वो बेचारा बीमार है। जाओ यहाँ से, हम तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे। जैसे आई हो वैसी ही चली जाओ, वरना मार खाकर जाओगी। कालू कौवा टूनी चिड़िया को अपने घर से भगा देता है। वो सोचती है, कालू कौवा अगर मदद ना करता तो चलता, लेकिन इतनी बदतमीजी करना गलत थी। फिर टूनी चिड़िया अपने दोस्त रॉकी कबूतर के पास जाती है, लेकिन रॉकी कबूतर भी उसकी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि कबूतर के पास पैसे नहीं थे। फिर भी टूनी चिड़िया निराश नहीं होती। वो अपनी सहेली रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो बहन, प्लीज मेरी मदद करो। मेरा बेटा बीमार है, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर पैसे नहीं मिले तो मेरा बेटा मर जाएगा। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे उधार दे दो, मैं कुछ समय के बाद आपके पैसे लौटा दूंगी। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगी अगर तुम कहो तो, लेकिन अब जरूरत के समय मेरी सहायता करो। टूनी बहन, क्या बताऊं मैं अब तुम्हें। कल ही मैंने सारे पैसे अपने बेटे की फीस में जमा करवा दिए। अभी तुम आई हो जब मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। टूनी बहन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। टूनी, तुम एक काम करो, तुम मीनू मौसी के पास जाओ, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। समय गवाए बिना टूनी चिड़िया जल्दी से उठती है और मीनू मौसी के घर जाती है। वहां जाकर वो अपनी सारी दुख भरी कहानी मीनू मौसी को बताती है, लेकिन मीनू मौसी बहुत गुस्सैल थी। वो पैसे ना देने का बहाना करती है। टूनी चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं, उम्र बढ़ने के कारण मेरे पंखों में बहुत तेज दर्द है। मैं ज्यादा उड़ भी नहीं पाती, इसीलिए कुछ पैसे जमा किए हैं। कल मैं जाऊंगी बुलबुल डॉक्टर के पास, अपने पंखों का इलाज करवाऊंगी। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे माफ करना टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद ना कर पाई। तुमने मेरी बहुत बार मदद करी है, मैं ये जानती हूँ, लेकिन मेरे पंख ठीक ना हुए तो मैं कभी भी उड़ नहीं पाऊंगी। चिड़िया, मैं तुम्हें वो पैसे नहीं दे सकती, तुम कहीं और चली जाओ मदद मांगने। फिर टूनी चिड़िया निराश होकर वहां से चली जाती है। वो परेशान होकर उड़ी जा रही थी। वो सोच रही थी, जरूरत के समय मैंने हर किसी की मदद की, लेकिन जब आज मुझे जरूरत है तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोचती है कि पैसे का इंतजाम कैसे किया जाए। वहीं पास में ही एक कुआं भी होता है। अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरा बेटा घर पर बेहोश पड़ा है और मैं कितनी मजबूर हूं, उसे दवाई भी नहीं दिला सकती। हे ऊपर वाले, क्या परीक्षा ले रहे हो मेरी? मैंने सब पक्षियों की मदद करी, लेकिन आज किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। कोई भी वक्त पर काम नहीं आता।
मैं सबकी मदद करती हूँ और आप मेरी मदद नहीं कर रहे। भगवान जी, ये कैसा न्याय है आपका? अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैं ऐसा करती हूँ, इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती हूँ। टूनी चिड़िया ऐसा सोचकर कुएं की तरफ जाती है, लेकिन वो कुआं उसे वापस धकेल देता है और कहता है, ए चिड़िया रुको, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। तुम यहाँ जान नहीं दे सकती। तुम इतनी अच्छी हो और दयालु भी, तुम सबकी मदद भी करती हो, मगर आज तुम्हारी मदद किसी ने भी नहीं की। मैं तैयार हूँ तुम्हारी मदद के लिए, बस तुम मेरे सवालों का सही जवाब दे दो। मैं तुमसे सिर्फ 2 सवाल करूंगा। तुम उन सवालों के सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा। कौवा जी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आप जल्दी से सवाल करें, मैं जवाब दूंगी मेरे बेटे की खातिर। आप जल्दी से सवाल करें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो चिड़िया, मेरी पहली पहेली ये है, हरी झंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। इसका उत्तर बताओ तुम जल्दी से। इसका उत्तर तो बहुत आसान है कुएं जी, ये तो मिट्ठू तोता की फेवरेट चीज है। इसका उत्तर है मिर्च। वाह चिड़िया, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम्हारा उत्तर एकदम सही है। अब दूसरी पहेली है, तुम तैयार रहो, ये थोड़ा कठिन है। ऐसी कौन सी चीज है जिसका उपयोग करने से पहले उसे तोड़ा जाता है? दिमाग लगाओ और उत्तर बताओ। अब टूनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। वो सोचती रहती है, काफी समय लग रहा था उसे। फिर कुआं कहता है, क्या हुआ चिड़िया, जवाब नहीं पता क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो सोचो। सफेद रंग का होता है, मैं बस इतना ही हिंट दे सकता हूँ। सफेद रंग की चीज जिसे तोड़कर इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्या हो सकता है? कहीं ये, अरे हाँ, ये तो मैं जल्दी से बताती हूँ। फिर टूनी चिड़िया कहती है, इसका उत्तर है अंडा, क्योंकि अंडा सफेद रंग का होता है और हम उसे तोड़कर ही इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह चिड़िया, तुम तो बहुत समझदार हो, तुमने दोनों सही उत्तर दिए हैं, तुम जीत गई हो। अब तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मांग सकती हो। फिर टूनी चिड़िया पैसे मांगती है और वो कुआं तुरंत उसे पैसे दे देता है। टूनी चिड़िया पैसे लेकर जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि उसे कुक्कू के लिए दवाई जो लानी थी। फिर जंगल में सुबह भी हो जाती है। टूनी चिड़िया जो दवाई लेकर आई थी वो उसे कुक्कू को पिलाती है। दवाई से कुक्कू को होश आ जाता है। कुक्कू को सही सलामत देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। इस तरह से टूनी चिड़िया ने अपने बेटे की जान बचाई। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। जंगल में इन दिनों बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया जल्दी चलो, जंगल में बाढ़ आ रही है। सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रॉकी भैया, ये बाढ़ ऐसे अचानक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? और मेरा तो एक अंडा भी है। टूनी चिड़िया, जान बच गई तो घर भी मिल जाएंगे, बस तुम जल्दी से अपना अंडा उठाओ और चलो। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ जाता है और देखते ही देखते जंगल में पानी ही पानी फैल जाता है। टूनी चिड़िया जल्दी से अपना अंडा उठाती है और रॉकी के साथ उड़ जाती है। फिर अचानक से चिड़िया का अंडा पानी में गिर जाता है और वो पानी में बह जाता है। मेरा अंडा पानी में बह गया, मेरा अंडा। बाढ़ के पानी में वो अंडा बह जाता है। टूनी चिड़िया अपने अंडे के पीछे जाने लगती है, लेकिन रॉकी कबूतर उसे रोक लेता है। टूनी चिड़िया रुक जाओ, अंडे के पीछे मत जाना। अंडे के पीछे जाना तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी। तुम समझ लो, वो अंडा तुम्हारे भाग्य में ही नहीं था। अगर पानी का बहाव तेज हो गया तो तुम भी पानी में ही बह जाओगी। फिर टूनी चिड़िया रोती हुई रॉकी कबूतर की बात मानकर उसके साथ चली जाती है। फिर 1-2 दिन में पानी थोड़ा कम हो जाता है। मीनू चिड़िया नदी पर पानी पीने आई थी, तभी उसकी नज़र उस अंडे पर पड़ती है जो बाढ़ में बहकर आया था और अब वो नदी के किनारे पड़ा था। मीनू चिड़िया वो अंडा उठा लेती है और अपने घर चली जाती है। मीनू, ये अंडा तुम कहाँ से उठा लाई हो? मैं नदी पर पानी पीने गई थी और ये अंडा मुझे नदी पर पड़ा मिला था। ये अंडा जरूर उसी बाढ़ के पानी में बहकर आया है जो पश्चिम वाले जंगल में आई हुई है।
अब क्या पता इस अंडे के माता पिता के साथ क्या हुआ, जिंदा भी है या नहीं। मोनू, आप मेरी एक बात मानेंगे? मीनू, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हो। अगर आप इस अंडे को पालना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं इस बच्चे को बहुत प्यार दूंगी। इस बच्चे की वजह से ही मेरी सोनी कोख भर जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा निकलता है। मोनू, मोनू देखो, हमारे अंडे से हमारी जाति का ये बच्चा निकला है। मीनू तो आज इतनी खुश थी कि उसका बस चलता तो वो पूरे जंगल में मिठाई बंटवा देती। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने जंगल में वापस आ जाती है क्योंकि बाढ़ का पानी खत्म हो गया था। टूनी चिड़िया की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। ज्यादा रोने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी थी। रॉकी कबूतर टूनी चिड़िया का अच्छा दोस्त था। वो हर रोज चिड़िया के पास आता और उसे भोजन भी दे जाता और उसे हौसला भी देता रहता। टूनी चिड़िया, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। पहले तुम कितनी हंसमुख थी, सारे जंगल में तुम्हारी अपनी ही रौनक थी। अब तो सारा जंगल वीरान सा हो गया है। रॉकी भैया, क्या करूं मैं? जब मेरा पति इस दुनिया से गया तब मेरा अंडा मेरे पास था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, खुद को इस बात की तसल्ली देकर कि मेरे पास मेरा सहारा है। लेकिन अब मैं अपने आप को कैसे संभालूं? मेरा तो अंडा ही मेरी दुनिया था। अब मैं क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं भी अंडे के साथ ही पानी में बह जाती। टूनी चिड़िया जब ऐसी बातें करती तो रॉकी कबूतर का दिल भर आता और वो वहां से चला जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। अब मीनू चिड़िया का बेटा कुकू बड़ा हो गया था। वो दोनों पति पत्नी कुकू से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन कुकू अपनी रिमोट वाली गाड़ी से खेल रहा था कि वहां पर जग्गू कौवा आ जाता है। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। जग्गू कुकू की गाड़ी उठाकर भाग जाता है। फिर क्या था, जग्गू कौवा आगे आगे और कुकू पीछे पीछे। कुकू बहुत हिम्मत वाला था। वो उसे पकड़ लेता है और जग्गू के 2-4 लगा देता है। ये रिमोट वाली गाड़ी मुझे मेरे पापा ने आज ही ला कर दी है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ऐसी गाड़ियों से खेलने का तो जाओ और अपने पापा से मंगवा लो। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ तुमने मुझे मारा। फिर देखना मेरी मम्मा तुम्हारी पिटाई करेगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ। और पहले जाकर अपनी मम्मा को ये बताना कि तुम मेरी रिमोट वाली गाड़ी लेकर भागे थे। फिर जग्गू रोता हुआ वहां से चला जाता है। जग्गू, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? मम्मा, मम्मा, वो कुकू मुझे मारता है। जब भी मैं उसके खिलौने से खेलता हूँ तो वो मुझे भगा देता है। मम्मा, मुझे भी वैसे ही खिलौने चाहिए जैसे कुकू के पास है। उस अनाथ की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बच्चे को मारे। मम्मा, आप उसे अनाथ क्यों कह रही है? उसके मम्मी पापा तो जिंदा है। जग्गू बेटा, ये कुकू मीनू और मोनू का सगा बेटा नहीं है। ये तो मीनू चिड़िया को पानी में बहता हुआ मिला था। अब वो ऐश कर रहा है मीनू की दौलत पर। मम्मा, मैं भी उस कुकू को ऐश नहीं करने दूंगा। मैं अभी उसे जाकर बताता हूँ कि तुम तो अनाथ हो। मीनू आंटी और मोनू अंकल तुम्हारे सगे मम्मी पापा नहीं है। फिर जग्गू वापस कुकू के पास जाता है। तुम फिर आ गई? मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ, चले जाना, लेकिन जाने से पहले एक सच तो सुनकर जाओ। सच? कौन सा सच? कुकू, तुम्हें पता है जिन्हें तुम मम्मा पापा कहते हो वो तुम्हारे सगे मम्मा पापा नहीं है, बल्कि तुम तो नदी में मिले थे, अनाथ कहीं के। ऐसा कहकर जग्गू वहां से चला जाता है। कुकू तो वही पत्थर का बनकर खड़ा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद कुकू अपने घर जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। आज मेरे बेटे को क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? बेटा, आप ठीक तो हो ना? लेकिन कुकू खामोश रहता है। मीनू तो कुकू को खामोश देखकर परेशान हो जाती है। मेरे बच्चे, बताओ ना क्या हुआ? आप पहले कभी भी इतने खामोश होकर नहीं बैठे हो। मम्मा, आप मेरी कसम खाकर सच सच बताना, मैं जो भी पूछूंगा। बेटा बताओ भी, क्या पूछना है? हुआ क्या है? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? इतना सुनकर मीनू की तो जान ही निकल गई थी। बेटा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हमारे ही बेटे हो। फिर मेरी कसम खाइए अगर मैं आपका बेटा हूँ तो। मीनू चिड़िया अपने बेटे की कभी भी झूठी कसम नहीं खाती थी। मीनू खामोश रहती है। मम्मा, आपकी खामोशी का क्या मतलब है? मुझे सब पता चल गया है, मुझे सब पता चल गया है। कुकू रोता हुआ घर से बाहर चला जाता है।
मोनू चिड़िया भी पीछे खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। मीनू चिड़िया कुकू के पीछे जाने लगती है तो मोनू चिड़िया उसे रोक लेता है। मीनू, इस समय तुम कुकू को अकेला छोड़ दो, तुम उसके पीछे मत जाओ। उसको इस समय कुछ भी समझ नहीं आएगा, समय उसको सब समझा देगा। कुकू सीधा गौरी कवि के घर जाता है। आंटी, आंटी, आप प्लीज मुझे पूरा सच बताइए, मैं किसका बेटा हूँ? कुकू बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिछले साल पश्चिम वाले जंगल में बाढ़ आई थी। तुम उसी बाढ़ के पानी में बहकर इस जंगल में आए थे और मीनू चिड़िया ने तुम्हें उठा लिया था। मीनू तो बेऔलाद थी, उसने तुम्हारे माता पिता को ढूंढने के बजाय खुद ही रख लिया। अब तुम्हारे माता पिता कैसे रह रहे होंगे तुम्हारे बिना? अब मुझे जाना होगा अपने मम्मा पापा को ढूंढने, मुझे जाना होगा। फिर कुकू वहां से पश्चिम वाले जंगल की तरफ चला जाता है। रात भी होने वाली थी और कुकू पश्चिम वाले जंगल में पहुंच जाता है। कुकू वहां एक पेड़ पर बैठ जाता है। अंधेरे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। रोकी कबूतर भी उधर से गुजर रहा था कि कुकू उसे आवाज देता है, कबूतर अंकल, मेरी बात सुने। फिर कबूतर कुकू के पास आता है। कहो बेटा, क्या बात है? तुम मुझे इस जंगल के तो नहीं लग रहे। कहाँ से आए हो बेटा और कहाँ जाना है आपको? रोकी कबूतर एक सांस में ही कई सवाल करता है। कबूतर अंकल, मैं हूँ तो इसी जंगल का, लेकिन मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया था पिछले साल। जो इस जंगल में बाढ़ आई थी, मैं उसी बाढ़ में बह गया था। कहीं ये टूनी चिड़िया का बेटा तो नहीं है? अंकल, क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें एक चिड़िया के पास ले जाता हूँ, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। फिर रोकी कबूतर कुकू को टूनी चिड़िया के पास लेकर जाता है। टूनी चिड़िया, ये बच्चा इस जंगल में नया आया है, अपने माता पिता को ढूंढ रहा है। इसके माता पिता भी पिछले साल बाढ़ में बिछड़ गए थे। बेटा, एक बार मेरे पास आओ। फिर कुकू टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया कुकू को अपना पंख लगाती है। मेरा बेटा रोकी भैया, ये मेरा ही बेटा है। मैंने जब इसे अपना पंख लगाया तब मुझे वही एहसास हुआ जब मैं अपने अंडे के पंख लगाती थी। कुकू भी रोता हुआ टूनी चिड़िया के गले लग जाता है। टूनी बहन, मैं तो इस बच्चे को देखकर ही समझ गया था कि ये आपका ही बेटा है। ये तो कोई चमत्कार ही हुआ है। कुकू बेटा, आपको किसने पाला है? फिर कुकू उनको सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश भी थी और उदास भी। टूनी बहन, क्या हुआ? आप एकदम से उदास क्यों हो गई? रोकी भैया, वो चिड़िया बहुत अच्छी होगी जिसने मेरे बेटे को इतने अच्छे से पाला है। संतान को खोने का दर्द क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं मीनू चिड़िया को कभी भी दुख नहीं दूंगी। कुकू बेटा, मैंने आपको जन्म जरूर दिया है, लेकिन बेटा जिसने तुम्हें इतने प्यार से पाला है वही तुम्हारी असली माँ है। तुम जाओ बेटा, अपनी माँ के पास जाओ। लेकिन मम्मा, मैं आपको भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। टूनी बहन, कुकू सही कह रहा है, तुम मना मत करना। अब मैं भी तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता। अब आपको कुकू की बात माननी होगी। फिर टूनी चिड़िया कुकू के साथ जाने के लिए मान जाती है और उधर मीनू चिड़िया भी रो रही थी। आप जाइए और मुझे मेरा बेटा ला कर दे। मैं मेरे बेटे के बिना नहीं रह सकती और मैं भी अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकता। फिर कुकू मीनू को गले लगा लेता है और फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में एक कालू कौवा रहता था। एक दिन वो ऐसे ही आवारा जंगल में घूम रहा था। वो थक कर एक जगह बैठ जाता है। उसे वहां पर एक मूंगफली मिल जाती है। कालू कौवा वो मूंगफली उठा लेता है और वो सोचता है, अगर मैं ये मूंगफली जमीन में उगा दूं तो इस मूंगफली से ढेर सारी मूंगफली निकाल सकता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा रोकी कबूतर के पास जाता है। रोकी यार, मुझे ये मूंगफली मिली है, मैं इसे बोना चाहता हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि मूंगफली बोते कैसे हैं और फिर मूंगफली पौधे के ऊपर लगेगी या पौधे के नीचे लगेगी। मैं इस बात में कंफ्यूज हो रहा हूँ। कालू कौवा, तुम्हें ये भी नहीं मालूम? वैसे तो तुम बहुत ज्ञानी बनते फिरते हो। मूंगफली जमीन के नीचे लगती है। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो इसका पौधा सूख जाता है और जमीन के नीचे से मूंगफली निकाल लेते हैं। फिर कालू कौवा सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया,
टूनी चिड़िया, मेरे पास एक मूंगफली है, चलो हम दोनों मिलकर मूंगफली की फसल उगाते हैं। जब फसल पक जाएगी तब हम दोनों बांट लेंगे। कालू भैया, मैं आधी फसल लूंगी, वरना मुझे आप पर भरोसा भी नहीं है। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम आधी फसल ही ले लेना। चलो हम काम आज ही शुरू करते हैं। फिर कालू कौवा और टूनी चिड़िया खेत में जाते हैं और मूंगफली बोने के लिए जमीन को नरम करते हैं और फिर मूंगफली को जमीन में दबा देते हैं। टूनी चिड़िया, मैं थक गया हूँ, अब बाकी का काम तुम करोगी। अब तुम इसमें पानी दे देना और मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा घर चला जाता है और टूनी चिड़िया नदी से पानी लाकर उस मूंगफली के बीज पर पानी डाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वहां पर एक मूंगफली का पौधा निकल आता है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत खुश हो रहे थे। टूनी चिड़िया, अब बहुत जल्द हमारे इस पौधे पर ढेर सारी मूंगफली लग जाएगी। अब तो बहुत मजा आने वाला है। कालू भैया, मूंगफली कहाँ कहाँ लगेगी? यहाँ पर इन पत्तों के पास लगेगी मूंगफली। बस तुम अपना काम ध्यान से करो और समय पर करो, मैं तुम्हें मूंगफली ज्यादा दूंगा। चिड़िया, अब तुम जाओ और नदी से पानी ले आओ, हमारे पौधे को प्यास लग रही है, देखो ये कैसे सूख रहा है। फिर टूनी चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। मासूम और भोली चिड़िया, ये क्या जाने कि मूंगफली तो जमीन के नीचे लगेगी, जिसे पकने के बाद मैं चुपचाप निकाल लूंगा और टूनी चिड़िया को कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया पानी ले आती है और पौधे में पानी डाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब वो पौधा धीरे धीरे सूख रहा था, जिसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी। कालू भैया, मैं हर रोज मूंगफली के पौधे को पानी देती हूँ, लेकिन ये पौधा दिन प्रतिदिन सूख कैसे रहा है? और टूनी बहन, इस पौधे पर तो अभी तक एक भी मूंगफली नहीं लगी है। शायद ये पौधा ही खराब है, हमने ऐसे ही इतनी मेहनत करी। कालू भैया, हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। अब टूनी तुम जाओ, नदी से पानी ले आओ। और फिर टूनी चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। रोकी कबूतर ने बताया था कि जमीन के नीचे मूंगफली लगेगी, तब पौधा सूख जाएगा। इसका मतलब मेरी मूंगफली अब पक कर तैयार है। फिर कालू कौवा उस पौधे को उखाड़ लेता है और उसके नीचे से ढेर सारी मूंगफली तोड़ लेता है और वहां से भाग जाता है। टूनी चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। अरे, इस पौधे को किसने उखाड़ दिया? मैंने इतनी मेहनत करके पाला था इस पौधे को। और फिर टूनी चिड़िया रोने लग जाती है। तभी वहां से एक चिड़िया गुजर रही थी। टूनी चिड़िया को रोता देखकर वो चिड़िया वहां आ जाती है। चिड़िया बेटी, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? फिर टूनी चिड़िया रोते हुए उस बूढ़ी चिड़िया को सब बता देती है। बेटी, वो कौवा बहुत चालाक है। मूंगफली पौधे के ऊपर नहीं बल्कि पौधे की जड़ में लगती है, जो अभी कौवा तोड़कर ले गया है। उसने तुमसे झूठ बोला था कि मूंगफली पौधे के पत्तों पर लगेगी। बेटा, अब तुम घर जाओ और फिर कभी भी उस कौवे पर विश्वास मत करना। फिर टूनी चिड़िया रोते हुए अपने घर चली जाती है। मैं फिर कभी भी उस कालू कौवे पर विश्वास नहीं करूंगी। वो दुष्ट कौवा हर बार मुझे धोखा दे देता है। टूनी चिड़िया घर जाते समय ऐसा सोच रही थी। घर जाकर कालू कौवा एक मूंगफली खाता है, जिसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगता। कालू कौवा फिर रोकी कबूतर के पास जाता है। रोकी कबूतर, यार मेरी मूंगफली की फसल तो पककर तैयार हो गई, मगर मूंगफली का स्वाद कुछ अच्छा नहीं है। पागल, मूंगफली को ऐसे कच्चा नहीं खाते, बल्कि उसे आग पर भून कर खाते हैं, फिर उसका स्वाद अच्छा लगता है। तुम्हें तो कुछ भी मालूम नहीं है। तो रोकी यार, अब आग कहाँ से मिलेगी? कालू कौवे, हमारे जंगल में आग केवल टूनी चिड़िया के पास ही है। फिर कालू कौवा शर्मिंदा होते हुए अपनी मूंगफली लेकर टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया, मैंने आपसे झूठ बोला था, मुझे माफ कर दो। मैंने जमीन में से मूंगफली निकाल ली थी। जाओ अब यहाँ से, तुमसे बात नहीं करनी। तुम धोखेबाज हो, तुम विश्वास के काबिल नहीं हो कालू कौवे। टूनी चिड़िया, मुझे रोकी कबूतर ने बताया कि मूंगफली को आग पर भूनकर खाते हैं, और आग तो आपके पास है, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी सोचूं कि ये कालू इतना अच्छा कब से हो गया। मैं मूंगफली भूनने पर आधी मूंगफली लूंगी, देख लो मंजूर हो तो। फिर टूनी चिड़िया आग पर अपनी कढ़ाई गर्म करती है और मूंगफली भूनकर उसमें से आधी ले लेती है और आधी कालू कौवा ले जाता है। अपनी मूंगफली आधी आधी बांटकर अब वो दोनों बहुत खुश थे।
प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।